अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और जो वापस आए हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू वापस आने के लिए। आज रिलीज हो चुका है एपिसोड नंबर 4 बिग बॉस का और मैं जस्ट देखने बैठी हूँ। शुरुआत में ही बेइज्जती हो चुकी है, जिसका सारा इंटरनेट बेचारे की बेइज्जती कर रहा है, उसकी इज्जत की बारात निकल चुकी है। दैट गर्ल इज तानिया मित्तल। तो वो किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रही है कि मेरे साथ मेरे दोस्तों ने धोखेबाजी कर दी, मोरे ने। तो लेजिट उसे कनिका ने बोला है कि क्योंकि तो खुद के बारे में डींगे हट हाँकती रहती है बहन, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो चुका है। और उसके बाद बेचारी उसी प्लेटफॉर्म पे कनिका को नेहल, वो एक और बहुत बड़ी गधी है, नेहल बोलती है कि रोटी और थेपले के बीच में फ़र्क ही होता है कि थेपले बहुत पतले होते हैं तो आप पतले बनाओ। भाई कुनिका, तेरी क्या नौकरानी है? ये तेरी खाला लग रही है जो तू उनको रिक्वेस्ट कर रही है? वाई वाई? इस सीजन की बढ़िया बात यह है कि पिछले सीजनों की तरह बूम भसड़ नहीं है कि कोई एंथम एंथम बना दिया है। और एमसी स्टैन तो गाता भी नहीं था, ऐसे खड़ा रहता था कूल बंदे जैसे। असेंबली में स्कूल सॉन्ग्स नहीं गाते वैसे वो बंदा खड़ा रहता था। बट थैंकफुली इस सीजन में नॉर्मल पुराने सीजन्स की तरह गानों के साथ उठा जाता है। पहले मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि जब मैं घर बनाऊंगी तो ऐसा अलार्म लगाऊंगी जिससे सुबह उठते गाना चले, चुनरी चुनरी टाइप्स, और मैं वैसे उठूं। ये बहुत बढ़िया बात है इस सीजन के अंदर कि वैसे उठ रहे हैं सब लोग। एक तो अमाल मलिक, वो जितनी बार उस डेन्यू प्रॉपर्टीज के कमरे से गुजरता है, हाँ ये मेरे दोस्त का है, ये तो मेरे अंकल का है। अबे यार, सबको मालूम चल गया है कि तू भी बॉम्बे से है, रिजवान साजन भी बॉम्बे से है, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। 25 दफा वो आदमी ये 4 एपिसोड में ये बात बोल चुका है फॉर नो रीजन। तानिया कोई इंसान है कि चुटकुला है? वो लिटरली स्पोर्ट्स ब्रा में बैठ के अपना मेकअप कर रही है और बोल रही है कि मैं साड़ी पहनने वाली औरतों को अपलिफ्ट करना चाहती हूँ ताकि उनको लगे कि साड़ी पहनने वालियां स्कर्ट पहनने वालियों से कम नहीं है। वो ब्रा में बैठी हुई है, 4 लोग और बैठे हुए उनके सामने बैठी हुई है, वो आधी नंगी, और आराम से ये बकवास लंतरान उसकी चल रही है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी के अंदर मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, वो बोलना भूल गई है। दिस जीशान गाय, ये एकदम फीमेल वर्जन है तानिया का। पूरे टाइम डींगे हाँकना, बहुत ही ज़्यादा फूफा जी वाइब्स लग रही है इसकी। मैं ये मैं वो, मैं गौरव को मार दूंगा, तेरे जैसे 4 हमारे आगे पीछे घूमते हैं, मैं ये हूँ मैं वो। काफ़ी इरिटेटिंग एपिसोड लग रहा है मुझे, बोरिंग, क्योंकि जो लोग रियल हैं वो चुप बैठे हुए हैं क्योंकि वेट कर रहे हैं, धीरे 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 पकेगा शो। बट जो लोग को ऐसा है कि शिट हमारी दाल रोटी इसी पे चल रही है, वो लोग दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि चिल्लम चिल्ली करे, लड़ाई करे और कुछ कंटेंट बाहर आए। काफ़ी बोरिंग एपिसोड है टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद को नींद आ गई है। कैन यू सी माई आईज? अमाल मलिक हटेले ने भी अपने किसी प्यार का इजहार किया है। कोई बंदी है बाहर, ये बंदा है पता नहीं कौन है जो बाहर उसका वेट कर रहा है। बट उस खिसकी हुई खोपड़ी के पास भी कोई है। हम में क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास कोई क्यों नहीं है? बातों बातों में तानिया को समझाते हुए जीशान कादरी ने एक जबरदस्त बात बोली है, जो कि है अमीर और रईस में फर्क होता है। अब मेरी मम्मी मुझे जब भी कुछ बोलेगी कि पैसे मत खर्च करो, तुम्हारे इतने पार्सल क्यों आ रहे हैं, तुम 12 बजे तक सोती क्यों हो, मैं ये बोलूंगी उनको कि अमीर और रईस में फर्क होता है। भाई बसीर और नेहल, आई जेन्युइनली बिलीव फकीरों के घर से आए हैं। कितनी चीप बात पे कोई कैसे लड़ सकता है? खाना खाना खाना। नेहल रोज नहाने जाती है, मेकअप करती है, इतनी देर खाना खत्म हो जाता है, वापस आती है, टेसुएं बहाती है और उसका मेकअप खराब हो जाता है। फिर बसीर अपनी छाती पे जिम्मेदारी उठा लेता है कि मैं इस लड़की को खाना खिलाऊंगा और पटाऊंगा, क्योंकि इसने तो इसको स्प्लिट्स विला समझ लिया है कि ये इसके साथ कपल बन के एंड तक जाएगा। बट दोनों बहुत गंदे और गवार लग रहे हैं, इतनी अच्छी शक्ल है दोनों की, आई डोंट नो वाई ऐसी बकवास बक बक के ये लोग इतने बुरे लग रहे हैं, जहर लग रहे हैं। और ये लड़की तो मतलब जाहिल लग रही है, नेहल पागलों की तरह ऐसे कर करके लड़ाइयाँ करती है जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि ये सब जहालत करने से कैमराज उसको ज़्यादा फोकस करेंगे और वो दिखेगी। बट टू बी ऑनेस्ट शी इज़ लुकिंग जस्ट अगली।
भाई आई रियली लाइक नीलम, सीधी सादी सिंपल स्वीट और समझदार लड़की है। जस्ट बिकॉज वो एक सर्टन तरह का रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 2 रुपए की भी बुद्धि नहीं है। तानिया गधेड़ी उसको बोल रही है कि मैं तुझे फॉलो करती नहीं हूँ इसलिए तेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स, अगर मैं तुझे फॉलो करूंगी और तेरा प्रचार करूंगी तेरे 50 हो जाएंगे। और वो उसी की दोस्त को कंपेयर कर रही है कि तू लाइफ में ऊपर है, तेरी दोस्त लाइफ में ऊपर है। और नीलम इस बात को हंस के टाल देती है। तो आई थिंक नीलम काफी समझदार लड़की है, तानिया जैसी कुत्ते की दुम तो नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बात करनी है क्या नहीं। सो आई रियली फील एक्चुअली पहले के जैसे एपिसोड्स होते थे, पहले के जो सीजन होते थे, फॉर एग्जाम्पल गौहर खान या फिर जो भी अच्छे लोग होते थे वो बिग बॉस जीतते थे। बट दिस सीजन इज अबाउट रबिश। पता नहीं क्यों बेचारी इतनी अच्छी इंसान है नीलम, उसको कोई पूछ नहीं रहा है जस्ट बिकॉज शी इज नाइस। वियर्ड। एंड इस सीजन में मुझे अच्छा ये लगा है कि जब सब लोग एंड में सोफे पे बैठे थे तो आई फेल्ट कि नगमा मिराजकर, आवेश दरबार और नीलम गिरी ये लोग जेनुअली अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। बिकॉज ये लोग लाउंज वेयर पहनते हैं बट फिर भी वो काफ़ी प्रेजेंटेबल पजामा टी शर्ट टाइप्स चीज़ें हैं। नीलम ने जिम एक्टिव वेयर पहना था, बेसिकली जिम के कपड़े थे, बट वो बहुत अच्छा लग रहा है चश्मा लगा के, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जो भी ये लड़की आई है जो चिल्ला चौट करती रहती है, लड़ाई करती रहती है, कलेशी ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होती है, बहुत बुरी लग रही है। सो यस, इस सीज़न में आई थिंक अच्छे जो दिख रहे हैं विजुअली अपीलिंग वो भी बहुत कम आए हैं। ओके, तो एपिसोड खत्म हो चुका है एंड लास्ट के 10 सेकेंड में जो कैप्टनसी का टास्क है उसके अंदर गौरव खन्ना घोड़े पे बैठा है और टास्क करना स्टार्ट करने ही वाला है। वो बंदा स्मार्टली स्मार्टली तो क्या गधेड़े की तरह बोल रहा है कि चेक करो ना मुझे फीवर है क्या, ताकि बीच टास्क में उसको कोई काम ना करना पड़े। सो आई डोंट नो व्हाई बट गौरव खन्ना इज़ यूजुअली नोन एज अ ग्रीन फ्लैग, बट बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है ना उस बंदे को कोई काम करना है ना उस बंदे को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि दूसरे क्या खा रहे हैं। वो सोच के बैठा है मैं कलर्स का फेस हूँ, मैं तो जीतने ही वाला हूँ। उसको कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो आई डोंट नो व्हाई बट इरिटेटिंग लग रहा है गौरव खन्ना। और वियर्ड बात ये है कि बेचारा मृदुल जो कि इतना एंटरटेनिंग है बट ही इज़ टू यंग, तो उसको थोड़ा दबा दिया है और चुप करा दिया है, तो इसलिए एपिसोड काफ़ी बोरिंग हो गया है। क्योंकि जब मृदुल बकवास करता है तो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। और अपनी फरहाना बिग बॉस, इसे तो मैं देखूंगी, इसकी हालत ख़राब कर दूंगी। वो बंदी भी सेंसिबल लग रही है और वो जब शो में आएगी तो काफ़ी ज़्यादा कलेश करेगी क्योंकि वो बहुत थोड़ी विची वैम्पिश लग रही है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि फरहाना कब घर पे आए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मतलब आ रही है, स्टोरीज डाल रहे लोग कि जो शहनाज का भाई है शहबाज बादशाह वो भी आने वाला है। सो आई थिंक द शो इज़ गोइंग टू ग्रेजुअली गेट इंटरेस्टिंग। बट आज का एपिसोड सुपर बोरिंग था, सुपर बोरिंग। मैं सिर्फ देखा है मैंने जैसे तैसे, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि अगर सलमान खान का कोई शो आए तो मैं उसे लॉयल्टी के साथ देखूँ, इसलिए मैंने देखा है, बट इट वॉज़ वेरी बोरिंग। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो एटलीस्ट आपको पता चले। गुड नाइट, खुदा हाफिज़। ये एपिसोड देख के मुझे बहुत नींद आ गई है, बस अब मैं सो जाऊंगी। बाय।